क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दिया है और इसमें यहाँ पे 9 टर्म्स है और हर एक टर्म में x है, राइट। सो बिफोर वी सॉल्व वी ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ x टर्म्स। तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम x टर्म्स को हम रिड्यूस कर सके। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विच वी हैव परफॉर्म्ड इज r1 माइनस r2, ये R1 की जगह पर हम लिखेंगे, एंड R2 माइनस R3 ये हम रिप्लेस करेंगे R2 पे। सो पहला स्टेप करते हैं R1 माइनस R2, फर्स्ट रो माइनस द सेकेंड रो। अब ये x और ये x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इट विल गेट कैंसल्ड आउट। 2 माइनस 6 ये हो जाता है -4। देन अगेन x एंड x सब्ट्रैक्ट होने पर कैंसिल हो जाता है। 6 माइनस -1 तो ये हो जाएगा 7। एंड वैसे ही अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं x कैंसल्स आउट, -1 -2 दैट इज -3। तो ये हो गया R1 माइनस R2। अब हम करते हैं R2 माइनस R3। तो देखिए अगेन x कैंसल्स आउट, 6 माइनस -1 ये हो जाता है 7। x कैंसिल होने पर यू हैव -1 -2 विच इज -3। अगेन इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, सो 2 माइनस 6 ये हो जाता है -4, x कैंसिल हो जाता है। So we have performed the first step, R1 minus R2 and R2 minus R3. अब यहाँ पर हम और x टर्म्स को रिड्यूस कर सकते हैं कॉलम में से। So if we subtract C1 and C2 and then C2 and C3, तो दो x टर्म्स और रिड्यूस हो जाएंगे। So next step would be C1 minus C2 and C2 minus C3. तो पहले हम करते हैं C1 minus C2. So -4 minus 7 ये आ जाएगा -11। 7 माइनस -3 ये हो जाता है 10। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं x कैंसिल हो जाता है, -1 -2 ये हो जाएगा -3। सो दिस वाज C1 माइनस C2। अब C2 माइनस C3 करते हैं। सो 7 माइनस -3 ये हो जाता है 10। -3 माइनस ऑफ -4 मतलब -3 प्लस 4 ये हो जाता है 1। और ये दो सब्ट्रैक्ट करने पर x कैंसिल होके वी आर लेफ्ट विथ 2 माइनस 6 दैट इज -4। एंड ये फाइनल जो थर्ड कॉलम है एज इट इज। तो यहाँ पर 9 x टर्म्स थे एंड फाइनली वी हैव रिड्यूस्ड इट टू 1 x टर्म। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं अलोंग R1। सो सॉल्विंग अलोंग R1 वी हैव -11 इंटू, ये अगर प्रोडक्ट लेते हैं 1 इंटू x प्लस 6 -16 ये फर्स्ट टर्म। देन सेकेंड टर्म का साइन चेंज किया, -10 इंटू 10 टाइम्स x प्लस 6 माइनस ये हो जाता है प्रोडक्ट 12 तो -12। थर्ड टर्म इज -3 टाइम्स ये हो जाता है -40 ओवर हियर एंड -3 ये हो जाएगा +3। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं वी गेट द वैल्यू फॉर x एज -259 अपॉन 111। ये दोनों को अगर हम 37 से रिड्यूस करें सो वी गेट द फाइनल आंसर एज -7 अपॉन 3। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेंट दिया है 9 टर्म्स वाला दैट इज थर्ड ऑर्डर और हर एक टर्म में x है। तो पहले हम ट्राई करेंगे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ x टर्म्स। सो इसलिए हम स्टेप्स कर रहे हैं R1 माइनस R2 एंड देन R2 माइनस R3। अब R1 माइनस R2 अगर हम करें सो यू हैव 4 and 4 कैंसिल हो जाता है, x माइनस ऑफ -x तो ये हो जाएगा 2x। अगेन ये दो सब्ट्रैक्ट करने पर 4 कैंसिल्स ऑफ, -x ये हो जाएगा -2x। और ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स है तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करते, इन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यू गेट 0। फिर स्टेप करना है R2 माइनस R3, सेकेंड रो माइनस द थर्ड रो। अगेन ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाता है, x माइनस ऑफ -x तो ये हो जाएगा 2x। और ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 कैंसिल हो जाता है, -x यानी -2x। थर्ड रो रिमेन्स द सेम, राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 0। अब फर्स्ट रो में एंड सेकेंड रो में 2x हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं
राइट। तो अगर यहाँ से हम 2x कॉमन लें, सो यू हैव 1 -1 0, ये 2x R1 का, और यहाँ से भी हम R2 में से 2x लेते हैं, सो यू हैव 0 देन 1 एंड यहाँ पर -1। अब कॉलम्स में हम नंबर ऑफ एक्सेस को कम करते हैं, राइट। सो यू ट्राई एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्स टर्म्स इन द कॉलम्स। तो इसलिए हम स्टेप करते हैं C1 - C2 एंड C2 - C3। अब ये प्रोडक्ट आ जाएगा बाहर 4x²। नाउ लेट अस सबट्रैक्ट C1 एंड C2। सो 1 - -1 ये हो जाता है 2, 0 - 1 ये हो जाएगा -1। ये आइडेंटिकल टर्म्स है, सो 4 - x माइनस ऑफ 4 - x ये हो जाएगा 0। ये हो गया C1 - C2। अब C2 - C3, सो -1 - 0 दैट इज -1, 1 माइनस ऑफ -1 ये हो जाता है 2, और ये अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं 4 कैंसिल होके -x यू हैव -2x। तो ये आ गया C1 - C2, ये हो गया C2 - C3 एंड दिस इज द ओरिजिनल C3। अब इस स्टेज पे हम सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को अलोंग R1। सो अलोंग R1 अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सॉल्व करें अलोंग R1, वी हैव दीज टू फैक्टर्स, x² इंटू 12 - x इक्वल टू 0। तो दो आंसर्स आते हैं, x² इज 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड 12 - x is 0, so therefore the second value of x is equal to 12.